अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है सरसों का साग, जिसे सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। सर्दियों की ख़ास सौगात है और इसको बना के फ्रीज़ करें और वक्तन फ़वक्तन आप खा भी सकते हैं इसको। खाने में तो जी ये बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 किलो मैंने साग लिया है और 1 किलो लिया है मैंने पालक। इसको साफ़ करेंगे, पत्ते वगैरह निकाल कर अच्छी तरीके से मैंने इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे करके धो लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेत होती है। धोकर मैंने इसको एक कुकर में चढ़ा दिया है और मैं बनाऊँगी इसको कुकर में। आप इसको किसी आम देचकी में भी बना सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे हल्की आग पे पकाकर। तो इसमें मैंने पहले डाले हैं साग के पत्ते। इसके साथ ही जाएगा 1 प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें और 8 से 10 जवे लहसुन के। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और साथ ही डालूँगी इसमें 1 गिलास पानी और अच्छे से मैंने इसको गलाना है। 15 से 20 मिनट हल्की आग पर सीटी मराऊँगी इसको। लेकिन इससे पहले कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह कुकर कभी भी नहीं फटेगा। तो बस सरसों का तेल को मैं ये इस बेल्ट के ऊपर चारों तरफ अच्छे से लगा दूँगी, ताकि इसकी सीटी में कोई छोटा मोटा पत्ता ना फंसे और कुकर फटने का खदशा ना हो। बस इसको फिर ढक्कन लगा के मैं हल्की आग पर सीटी मराऊँगी इसको 15 से 20 मिनट। देखें साग मेरा अच्छा सा गल कर तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो घोटने से घोट लें, या मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने इसमें पीस लिया है। लेकिन इसको बिल्कुल सुरमे की तरह बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा रहना चाहिए। ये देखें सही किस्म का पिस चुका है साग। अब इसमें जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाला है मकई का आटा। आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, चावल का, गंदम का। तो इसमें कोई टेस्ट के ऊपर बात नहीं जाएगी कि इस आटे से अच्छा टेस्ट है या नहीं है। तो आपके पास जो भी आटा मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको थोड़ा पतला चाहिए या गाढ़ा। तो मेरे साग में तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने भर के चम्मच डाले हैं आटे के। 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें डाला है। तो अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून तकरीबन नमक। अब इसको 5 मिनट इस तरह अच्छी तरीके से पका लेंगे, फिर इसमें लगेगा तड़का। तड़के के लिए मैंने यूज़ किया है देसी घी। आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ऐसे खाने और साग वगैरह ज़रा अच्छा रिच किस्म के बनते हैं। तो आधा से 1 कप जाएगा इसके अंदर असली देसी घी। इसमें मैंने 2 टमाटर, 2 से 3 टमाटर अच्छे बारीक चॉप करके आप डाल देगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक और कुछ कड़ी पत्ते, इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस टमाटरों को चमचे की मदद से हल्का हल्का पिसा लें, और जैसे ही हमारा ज़ीरा ज़रा सा क्रैकल हो जाएगा तो हम इसको साग में डाल देंगे। और अगर आपको टमाटर के चंक्स पसंद ना आए तो आप दोबारा भी हल्का सा हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, या घुटने की मदद से पिसा सकते हैं। तो ये जी हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार साग तैयार है। ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और वीडियो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।